साल 1998 की बात है। हम मूवी के मेन कैरेक्टर पैट्रिक को देखते हैं। ये न्यूयॉर्क शहर का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था। इसकी लाइफ काफी हद तक बनावटी थी। वो महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर और इस तरह के कपड़े पहनकर शो ऑफ करता था। ये सब कुछ पैट्रिक अपने फियांसे और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए करता था, जो उसके दोस्त थे। हालांकि उन दोस्तों में से काफी लोगों को पैट्रिक पसंद नहीं था। पैट्रिक उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा था कि वो क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता है, जैसे कि डिजाइनर्स के बने हुए कपड़े, महंगा फर्नीचर और ऐसी बहुत सी चीजें। उसके आसपास बैठे हुए साथी कुछ इसी की तरह ही होते हैं। उसी वक्त पैट्रिक का एक साथी खुद को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है। ये विजिटिंग कार्ड पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से ज्यादा अच्छा और महंगा था। पैट्रिक को ये देखकर गुस्सा आता है कि उसके दोस्त का विजिटिंग कार्ड उसके कार्ड से ज्यादा अच्छा क्यों है। इसी गुस्से और पागलपन के साथ एक होमलेस आदमी और उसके कुत्ते को जान से मार देता है। कुछ वक्त गुजर जाता है और क्रिसमस के मौके पर पैट्रिक अपने उसी दोस्त पॉल के साथ डिनर का प्लान करता है। वही दोस्त जिसका विजिटिंग कार्ड पैट्रिक के कार्ड से ज्यादा महंगा था। अब वो दोनों डिनर के लिए घर पहुंच जाते हैं, जहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक में एक मशहूर सॉन्ग प्ले हो रहा था और पैट्रिक अपने दोस्त पॉल को इस गाने की खूबियां बता रहा था और एकदम से उसके पास आकर पॉल को एक्स मार देता है, यानी कि कुल्हाड़ी से उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है ताकि वो किसी को ना मिले और उसके घर जाकर वो कुछ चेंजेस कर देता है, जैसे कि लंदन की एयर टिकट्स की फोटोकॉपी रख देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन हो भी तो सब लोगों को ऐसा लगे पॉल यहाँ मौजूद नहीं है, वो लंदन चला गया है। इसके बाद एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो पैट्रिक से उसके साथी पॉल के गायब हो जाने के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर लेकर आता है। पिछली बार की तरह अब भी बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा हुआ था और वो सॉन्ग को गाने वाले बैंड की तारीफ कर रहा था। ये तीनों कुछ वक्त साथ स्पेंड करते हैं और इसके बाद पैट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट उठाता है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़कियां पैट्रिक के घर से निकल जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी थीं। इसके अगले दिन पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को ही डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो कहती है कि मैं खाना नहीं, मैं ड्रिंक्स के लिए जरूर आऊंगी और फिर वो उसके घर जाती है। वो वहाँ पर अपने बारे में बता रही थी और पीछे से पैट्रिक आकर उसको नेल गन से मारना चाह रहा था, लेकिन तभी अचानक फोन आंसरिंग मशीन पर पैट्रिक की फियांसे का मैसेज आ जाता है कि मैं कुछ देर तक आ रही हूँ। ये सुनकर वो नेल गन मशीन छुपा लेता है और अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि तुम अब जा सकती हो। अगले दिन लंच के टाइम पर पैट्रिक की मुलाकात उसी डिटेक्टिव से हो जाती है। वो डिटेक्टिव उसे बताता है कि पैट्रिक मुझे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पॉल अपना घर इस तरह खाली छोड़कर क्यों चला गया। पैट्रिक उसकी ये बातें खामोशी से सिर्फ सुन रहा था। अब क्योंकि पॉल का घर खाली था तो पैट्रिक दोबारा से दो प्रोस्टिट्यूट्स को उसके घर बुलाता है और यहाँ पर वो उनमें से एक लड़की का मर्डर कर देता है। दूसरी लड़की जान बचाकर भागती है। वो भागने वाली लड़की बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए रास्ते में काफी ज्यादा लाशें देखती है। पैट्रिक भी उसका पीछा कर रहा था और जैसे ही पैट्रिक को वो लड़की दिखती है तो वो चेन सॉ उसके ऊपर फेंक देता है। बेसिकली चेन सॉ लकड़ियों को काटने वाली एक बड़ी आरी होती है। इस चेन सॉ के गिरने से वो भागने वाली दूसरी लड़की भी मर जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और रात में पैट्रिक एटीएम यूज करने के लिए जा रहा होता है और वहाँ पर वो एक बिल्ली को देखता है। वो जब एटीएम इस्तेमाल कर रहा होता है तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि फीड मी अ स्ट्रे कैट, यानी कि आवारा बिल्ली मुझे खिला दो। ये मैसेज एटीएम पर आ जाता है। अब पैट्रिक इस बिल्ली को मारने लगता है तो एक औरत आकर उसे फौरन रोकती है, लेकिन पैट्रिक बड़ा ही जालिम आदमी था। वो उस लेडी को भी शूट कर देता है। इसी के नतीजे में पुलिस पैट्रिक का पीछा करती है और पैट्रिक अपना पीछा करने वाले 4 पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। पैट्रिक ने जो किया होता है उस पर उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है और इसी वजह से वो अपने लॉयर को कॉल करता है और अपने सारे मर्डर्स के बारे में बताता है, यानी वो खुद को गिरफ्तार करवाना चाह रहा था और कबूल कर लेता है कि उसने ये सारे मर्डर किए हैं। ये सारी बातें पैट्रिक के लॉयर के फोन रिकॉर्डिंग मशीन में रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि वो लॉयर अभी फोन के पास मौजूद नहीं था। अब पैट्रिक की मुलाकात फिर से उस प्राइवेट डिटेक्टिव से हो जाती है जो कि पैट्रिक के ही दोस्त पॉल के मिस होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो कहता है कि उसके सोर्स ने पॉल को कुछ टाइम पहले लंदन में देखा था, जिसका मतलब है कि उसका मर्डर नहीं हुआ और वो जिंदा है, बस किसी को बताए बगैर शायद वो लंदन चला गया। ये सुनकर पैट्रिक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और परेशान भी होता है। वो सोचता है कि मैंने तो खुद उसे अपने हाथों से मारा था। अगले ही दिन पैट्रिक पॉल के घर जाता है ताकि अगर वहाँ पर कोई भी किए हुए मर्डर के सबूत भी हैं तो मैं उन्हें गायब कर दूंगा, लेकिन वो
वो घर अब पूरी तरह से खाली था। किसी ने उसे काफी दिनों से बेचने के लिए छोड़ दिया था। प्रॉपर्टी स्टेट डीलर से पता चलता है कि ये घर पॉल का है ही नहीं। और एक बार फिर हम पैट्रिक के चेहरे पर परेशानी देखते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में पैट्रिक की सेक्रेटरी दिखती है। वो देख रही थी कि पैट्रिक ने अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफी तरह के मर्डर्स की ड्राइंग बनाई हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। अब अगले ही दिन पैट्रिक अपने लॉयर से मिलता है और वो उसे याद दिलाता है रिकॉर्डेड कॉल का, और दोबारा वो उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत से मर्डर किए हैं। उसका वकील पैट्रिक पर हंसता है और कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पैट्रिक उसे पॉल के बारे में भी बताता है, लेकिन उसका लॉयर कहता है कि मैंने कल ही पॉल के साथ लंदन में डिनर किया था। पैट्रिक अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और थक भी चुका था। ये सब जानने के बाद कि पहले उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने पॉल के जिंदा होने का बताया और अब उसी के लॉयर ने। पैट्रिक अपने घर आ जाता है। बेसिकली पैट्रिक ये सब होने वाले मर्डर्स की इल्यूजिनेशन कर रहा था, यानी किसी ऐसी चीज को रियल समझना जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब सिर्फ उसका ख्याल था, क्योंकि ये इन सब मर्डर होने वालों से सिर्फ नफरत करता था और इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने अपने माइंड में ही एक दुनिया बना ली जिसमें उसने सबको मार दिया। ये सब पैट्रिक का मेंटल डिसऑर्डर था और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है।